संगति के ऊपर एक छोटी सी कथा है। एक भंवरा होता है और एक ततैया, जिसे आप पंजाबी भाषा में भूंड और या तमूड़ी कहकर बुलाते हैं, उसको बोलते हैं ततैया। तो एक बार दोनों में दोस्ती हो गई, भंवरे में और ततैये में। तो एक दिन जो भंवरा था उसने देखा कि जो ततैया है वो बड़ी गलत चीज़ों पर बैठता है। तो उसने बोला कि तू एक दिन, आज तो मैं तेरे को निमंत्रण देता हूँ, तू मेरे घर भोजन कर ले। तो भंवरे ने बोला ठीक है, सॉरी उसने बोला, ततैये ने बोला ठीक है। तो जो उसको साथ अपने ले गया, भंवरे को अपने साथ ले गया ततैया। तो एक बाग में ले गया। तो भंवरा ना पहले एक फूल पर बैठा, तो उसी और साथ के फूल में उसने उस ततैये को बोला तू भी बैठ जा। वो भी बैठ गया खुशबू सूंघने के लिए। तो जैसे ही वो ततैया उस पर बैठा तो शाम पड़ गई, उसको उठने का मन ही नहीं किया। तो फूल जो था वो बंद हो गया। तो अब अगले दिन सुबह माली आया तो उसने फूल तोड़े। तो जो फूल तोड़े तो फूल कई उसमें फूल जाकर बिक गए। तो वो फूल भगवान के मंदिर में चढ़ गए। तो जब रात सुबह हुई तो उधर घंटे, घड़ियाल, आरतियाँ, शंख बजने लगे। तो जब उसने ततैये ने वो देखा, इसकी संगति में तो बड़ा आनंद है, और इसने जो मेरे को निमंत्रण दिया था वो बड़ा खुशबूदार मीठा भोजन था इसका, तो उसको बड़ा सुख मिला। तो उसने उसको इतना भूल ही गया कि मैंने इसमें से निकलना भी था। तो ऐसे उसमें मस्त पड़ा रहा। तो जब वो पुजारी आया तो उसने फिर, जब लोग चले गए सब, तो मंदिर की सफाई करी। सफाई सारी करके तो उसने जो सारे फूल थे वो बाहर धूप में फेंक दिए। तो जब उसने धूप पड़ी तो फूल का मुंह खुल गया। तो फिर वो जो था ततैया वो उड़ गया। तो फिर जब भंवरे को मिला तो भंवरे ने बोला बता दोस्त, तेरी कैसी रही मेरी संगति। तो भंवरे इस ततैये ने बोला कि यार तेरी संगति में तो बहुत आनंद था, बहुत सुख था। तो मैं तो उसमें मस्ती हो गया, मुग्ध हो गया, मुझे उठने का याद ही नहीं रहा। जब सुबह धूप खुली तो फिर मैं उस खिली धूप में बाहर निकला, बहुत मज़ा आया। आरतियाँ, घंट, शंख, घड़ियाल सब मैंने ईश्वर की स्तुति सुनी। तो कहता अच्छा। तो कहता चलो आज मैं तुझे अपना निमंत्रण देता हूँ। उसने कहा ना, जो ततैया था। तो भंवरा उसके साथ चले गया। तो ततैये की आदत होती है, वो गंदगी में बैठता है। तो उसने जगह जगह जहाँ भी बैठा तो उसका तो दम घुटने लगा। तो भंवरा कहने लगा कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तेरी संगति तो बहुत गंदी है। तो कहता पता नहीं तू इधर कैसे रहता है। तो फिर कहता मैं आज से तेरी संगति छोड़ दूँगा, तेरी संगति में सुख नहीं है, तेरी संगति में कोई आनंद नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई ईश्वर का नाम नहीं है, तो इसलिए मैं तेरी संगति आज से ही छोड़ता हूँ। तो उस ततैये ने भी क्षमा मांगी। हाँ, मैं तो यूं ही तेरे को अपने साथ ले आया, तू तो पहले से ही बहुत अच्छी संगति में रहता है। तेरी संगति में मैं एक दिन गया तो मेरा जीवन रस से भर गया। आज से मैं भी वो संगति छोड़ दूंगा, वो जगह छोड़ दूंगा, और जहाँ तू जाता है मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी वही मीठी खुशबूदार संगति का आनंद लूँ। कहने का भाव ये है कि हम जो जीव हैं, मनुष्य जन्म मिलता है, सारी आयु हम यूं ही गवा देते हैं, भोगों में, विषय विकारों में, वाद विवादों में। तो जो ईश्वर का आनंद है उससे हम वंचित रह जाते हैं, निंदा में, चुगली में, और कई तरह की ऐसे बुरे भावों में लगे रहते हैं। तो अगर हम संतों की संगति करें, उनके द्वारा दिए नाम का जाप करें, और उस नाम रूपी पौधे की सिंचाई करने के लिए, उसको पानी देने के लिए, अच्छा मौसम देने के लिए हम सत्संग, संतों का ज्ञान, संतों के भजन, उनके ग्रंथ पढ़ें, तो हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाए। ये लोक भी हमारा अच्छा चलता जाएगा, और परलोक में भी हमारा जो वहाँ ईश्वर के नज़र में हमारा
स्वागत होगा और हम खुशी खुशी इस संसार से विदा होकर अपने परम प्रभु के परम धाम में पहुंच जाएंगे, जहां हमारे प्रभु हमारे संत बाहें पसार कर हमारा इंतज़ार करेंगे कि ये मेरी रूह नाम जपने वाली आई है और ईश्वर को मिलन करके आई है, ईश्वर का आनंद लेकर आई है, मानव जन्म को सफल करके आई है। जय श्री राम।